डियर स्टूडेंट्स, आज से पहला टॉपिक्स आ गया है जिसमें हम लोग फ्रेश नए ढंग से सारे टॉपिक से स्टार्ट ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले 34 एपिसोड्स आ चुका है जो हम लोग पहले टॉपिक्स कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उसे किया होगा। ये टाइम है रिवीजन का। अगर आपने कर लिया है फिर से स्टार्ट लीजिए। बिना रिवीजन के कोई पढ़ाई काम नहीं आती है। तो अगर आप पहले कर चुके थे फिर से स्टार्ट लीजिए, और बहुत सारे लोग नए हैं उनके लिए तो ये पहला एपिसोड है। कुछ बुक सजेस्टेड है, ये कुछ घंटे आपको डिमांड करेगा आपकी स्टडी के लिए। अगर आप 5-6 घंटे निकाल पाते हैं तो अच्छी स्टडी होगी। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग बिजी शेड्यूल वाले होंगे, जॉब वाले होंगे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, फुल टाइम कर रहे होंगे। कम से कम 3 घंटे मिनिमम, हालांकि ये कम पड़ेगा लेकिन इतना देना होगा, और अधिकतम आप पर है कि आप कितना दे सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगता होगा कि आप बेरोजगार रहे हैं, आप असफल रहे हैं, आपने कई एग्जाम्स दिए, इसे निकाल नहीं पाए, इस मौके को जाने मत दीजिएगा। और छात्राएं सुन लीजिए, आप घर में हैं, अगर बहुत सारी समस्याएं हैं, उससे निकलने का यह बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपको लगता है कि आपको भी साबित करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और इतने शॉर्ट टाइम में 2 से 3 महीने की तैयारी में एक अच्छे एग्जाम में आप अपियर होंगे या होंगे, चाहे सीडीपी हो चाहे बीपीएससी हो। इसे निकाल कर दिखाइए जहान को, सारी दुनिया को, कि आप क्या है। ये मौके बार बार नहीं मिलते। इतना अच्छा मौका, और ये एग्जाम डेफिनेटली निकाला जा सकता है, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। जिसमें ना तो इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा मामला है, ना मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़े चौड़े लंबे स्तर पर है, ना ही रीजनिंग है, ना ही कोई दूसरा ऐसा बहुत गूढ़ विषय जिसे आप नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो भी है, हम कहते हैं कुछ भी है। ये 2-3 महीने हम लोग जमकर तैयारी करेंगे, और साथ ही मेंस में फिर जमकर लगकर डेडिकेशन के साथ अच्छी तैयारी करके इसे भी निकाला जाएगा, निकाला जा सकता है। इस बार का कट ऑफ आपने देखा ना, सबसे लीस्ट, सबसे जो अंतिम पादान पर जिस छात्र की नियुक्ति हुई है उसने 532 मार्क्स लाया। सबसे लोएस्ट जिसे कट ऑफ कहते हैं। अंतिम चयन जो हुआ 532 पे हुआ, तो 52% पर सबसे लास्ट स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। इतना कम स्कोर पर, यानी 100 क्वेश्चन अगर है तो 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चंस, या 100 नंबर का एग्जाम है तो 52 नंबर लाकर आप अधिकारी बन सकते हैं या बन सकते हैं। सबसे लास्ट जिसका सिलेक्शन हुआ वो कट ऑफ था 52% पर। 100 मार्क्स अगर मान ले तो 52 नंबर लाकर आप अधिकारी बन सकते हैं या बन सकते हैं, जिसे कट ऑफ कहते हैं। इस बार का कट ऑफ था, जो पिछली बार हमने टॉपर्स का कह दिया था मिस्टेकनली। सो रेडी रहे, इतने कम मार्क्स पे अधिकारी बनने का इतना अच्छा मौका है। हम पहले भी कह चुके हैं, बातें बहुत हो जाती हैं। लगिए, जुटिए, जम जाइए, जमकर तैयारी कीजिए, कोई कमी मत छोड़िए। और परेशानियां केवल आपके पास नहीं है, केवल आप समस्याओं से घिरी हुई नहीं है या घिरे हुए नहीं है, सारी दुनिया समस्याओं से ग्रसित है। उसके बीच से ही हम फिनिक्स की तरह अपनी राख से, जैसे पक्षी जलकर उठ खड़ा होता है, उसी तरह से फिनिक्स पक्षी बन जाना है। सारी समस्याओं की राख पर खड़े होकर, पुनर्जीवित होकर इस कोर्स को कीजिए, एग्जाम निकालिए, अधिकारी बनिए, और शान से खड़े होकर अपने गांव, समाज, परिवार, राज्य, देश को बताइए कि आप क्या है। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज पहला टॉपिक। टॉपिक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो स्टार्ट हम लोग लेकर पहले से चल रहे थे वही स्टाइल में अभी भी आगे बढ़ेगा। बुक्स में जो टॉपिक्स हैं उन्हें पेज वाइज ही तो पढ़ना है, तो उनमें क्या बदलाव किया जाए। कुछ छात्रों ने कहा सर नए ढंग से कीजिएगा। नए ढंग से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। ये जो चल रहा पैटर्न, इसे फॉलो कीजिए। कुछ पेजेस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ बुक्स है, कुछ करंट है, ये सब कीजिए 24 घंटे के अंदर। अभी हम एक सप्ताह आपको 48 घंटे देंगे। आज 10 तारीख है, नेक्स्ट टॉपिक आपका 12 तारीख को आएगा, एक दिन बीच करके। उसके बाद याद रखें 14 तारीख से छुट्टी होगी, 15 और 16 सैटरडे और संडे है संभवतः। तो 14, 15, 16 3 दिन आपका कुछ नहीं आएगा। शुक्रवार है 14 को, उस दिन छुट्टी रहेगी। 15, 16 शनिवार रविवार है, शनिवार रविवार कुछ नहीं आता है। उसके बाद जैसे ही डीपी समाप्त होगा उसके बाद हम लोग और भी अधिक जोश से, उत्साह से लगेंगे, और सारे टॉपिक्स डेली लेंगे 24 घंटे के लिए, डेली। ये काफी टफ होगा, लेकिन टफ है तभी तो इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, इतना अच्छा आप अधिकारी बनने का मौका आपको मिलेगा। अगर आसान होता तो हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ जाता, हर व्यक्ति अधिकारी बन जाता। आसान पे मत जाइए, टफ है तभी ये अनोखा है, और तभी ये सारी दुनिया के लिए अनुकरणीय है जो आपको बनना है।
चलिए पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जब हम वीडियोस लेकर नहीं आ पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो हम टेलीग्राम पे कंटेंट्स डाल देंगे, आपके होमवर्क्स डाल देंगे। तो टेलीग्राम पर हमारा लोगो देख लीजिए, हमारा ये लोगो है, चूंकि जीएस मास्टर नाम से कई और चैनल है, तो ये हमारा लोगो है, सब स्मॉल लेटर में, सब सटा हुआ, और ये लोगो है जीएस मास्टर का टेलीग्राम पे। इस लोगों के साथ इस चैनल पे जाइए, और जब भी हम नहीं आ पाएंगे वीडियोस के साथ, हम यूट्यूब पर, जिसमें एक ऐसा सेक्शन होता है जिसे कम्युनिटी टैब कहते हैं, हर चैनल में बहुत सारे इसमें सब पार्ट होते हैं, इसमें एक कम्युनिटी टैब होता है जो अपने सब्सक्राइबर से जुड़ने का माध्यम बनता है। तो उस कम्युनिटी टैब में, जिसमें अपनी सूचनाएं अपने सब्सक्राइबर को आप डालते हैं, भेजते हैं, उसमें हम सूचनाएं डाल देंगे। जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी आएगा या नहीं आ पाएगा वीडियो, हम इसमें इंफॉर्मेशन डाल देंगे कि आज वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स आ गया है, तो आप टॉपिक्स ले लीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। टॉपिक्स करना है, पेज नंबर आपको दिया जाएगा, डायरेक्ट पेज पे जाइए, इसे कंप्लीट कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। और मेरी आशा है कि हर एपिसोड से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में दिखाई देगा इस हर दिन के टॉपिक से। एवरेज किसी किसी दिन 3, 4, 5 भी दिख सकते हैं, किसी दिन हो सकता है कुछ ना दिखे किसी एपिसोड से। एवरेज 2 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली दिखेगा, ऐसी मेरी आशा है, मेरा अनुभव कह रहा है, एक्सपीरियंस कहता है कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। तो एक दिन भी मिस करते हैं, 2 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में रिस्क पर होगा। चलिए आज जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं, उसमें बुक लिस्ट आ चुका है। बुक लिस्ट के डिटेल्स पीछे के एपिसोड में आपने देखे होंगे। पहला टॉपिक यूजुअली हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि यह आपका पढ़ा हुआ होता है, आसानी से समझ में आता है, और क्वेश्चन भी इससे अधिक आते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, सबसे अधिक क्वेश्चन लगभग 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, अधिक 35 से अधिक 35 से 45 क्वेश्चन। अगर बिहार का भी मिला लें तो 35 से 45 क्वेश्चन केवल हिस्ट्री से रहेगा। इसमें मॉडर्न इंडिया से अगर 35 बोले 35, तो 22-24 क्वेश्चन केवल मॉडर्न इंडिया से रहेगा। तो मॉडर्न इंडिया अच्छे से करना है। हम स्टार्ट लेते हैं मॉडर्न इंडिया से, और वो भी यूरोपियनों के आगमन से। लेकिन उससे भी पहले मुगलों के पतन का एक टॉपिक मॉडर्न इंडिया में आता है, जो स्टार्ट होता है आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो सबसे पहला टॉपिक आज मुगलों का पतन है। उत्तरकालीन मुगल भी कहते हैं, पोस्ट मुगल भी कहते हैं। यानी 1707 में जब शक्तिशाली मुगल शासक का अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारियों को परवर्ती या पोस्ट मुगल कहते हैं। ऐसे 9 प्रमुख शासक यहां पर आपको करना है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर 1707 में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, 1858 तक 9 प्रमुख शासकों को करना है। हर शासक के समय कुछ बड़ी या छोटी घटनाएं घटी। किसी को रंगीला कहा गया, किसी को घृणित कायर कहा गया, या किसी के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ, या किसी के समय सुनहरा फरमान आया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, किसी के समय द्वैत शासन आया। तो ये सब हर शासक, जिन्हें परवर्ती मुगल शासक कहते हैं, 1707 से लेकर 1858 के बीच 9 प्रमुख शासक करेंगे। उसमें ज्योग्राफी का एक टॉपिक रेगुलर आता है, जिसमें आज ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट ले रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी बहुत शानदार टॉपिक आज का, और यह है भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हमारा प्यारा देश कैसा है, कहां अवस्थित है, इसकी चौहद्दी, इसका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, साथ ही इसकी तटीय रेखा की लंबाई, इसका टोटल क्षेत्रफल, इसकी सारी विशेषताएं, पड़ोसियों के साथ किस प्रकार की सीमाएं लगती हैं, ये सब करेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मानकर चलिए क्या आएगा। उस बाद इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक राजनीति शास्त्र का, भारतीय संविधान का सबसे पहला टॉपिक, भारतीय संविधान का परिचय। परिचय का मतलब यह है कि देश का कानून, संविधान जब लागू हुआ, उससे पहले हमारे यहां ब्रिटिश शासन था। सबसे पहला कानून देश में जो आया आधुनिक काल में, वो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। अंग्रेजी काल में ये सारे जो एक्ट, अधिनियम या चार्टर एक्ट आए, इसी को पढ़ना है। हम 2 पार्ट में बांट कर दे रहे हैं। सबसे पहले 1773 में सबसे पहला कानून, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में देश का पहला कानून ब्रिटिश काल का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसका पहला चार्टर एक्ट 1793, उसका 1813, 1833, 1853, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इतना पढ़ेंगे। उसके 1861 से लेकर 1947 दूसरे खंड में हम लोग करेंगे,
तो इसमें मेनली क्या करना है, ब्रिटिश काल में कौन कौन से कानून आए जिन्हें हम रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट कहते हैं। तो 1858 तक का एक्ट आप करेंगे। इसमें किसमें, इंडियन पॉलिटी के पहले टॉपिक में, जिसका हेडिंग है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी हम नहीं ले रहे हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन होता है, तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। फिर यहां पर लॉजी और कल्चर है, यानी कोलोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जीरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, ये सब लॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं। और कल्चर जैसे पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर, ये सारे कल्चर क्या है, इसमें क्या अध्ययन करते हैं। तो ये लॉजी और कल्चर के साथ साथ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइंस का एक टॉपिक जो डेली हम लोग करेंगे। अभी एक दिन बाद आपको टॉपिक मिलेगा, यानी आज 10 तारीख है तो 12 तारीख को नेक्स्ट टॉपिक आएगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बिपिन चंद्रा है उसे भी पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा आधुनिक भारतीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण बुक। तो आज हम लोग स्पेक्ट्रम हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये काली वाली या उजली वाली, महात्मा गांधी वाली, दोनों सेम है, कुछ पेजेस का अंतर है। तो हड़बड़ाइएगा मत, हम आपको जहां तक संभव होगा पेजेस क्लियर करते हुए चलेंगे। हम व्हाइट वाले से पेजेस दे रहे हैं जिसमें 839 पेजेस हैं। ये हम लोग 15 पेजेस लेकर चलेंगे। 15 पेजेस लेकर चलेंगे तो लगभग 600 पेजेस हम लोग समाप्त करेंगे इस ड्यूरेशन में, जो हम लोग दिसंबर तक ये कोर्स लेकर चल रहे हैं। दिसंबर तक हम लोग इसे समाप्त करेंगे। तो आज सबसे पहले यूरोपियनों का आगमन, पहला नहीं पढ़ना है टॉपिक, दूसरा अध्याय नहीं करना है, तीसरा अध्याय। पहले में स्रोत है, दूसरे में इतिहास लेखन है, वो नहीं करना है, छोड़ दीजिए। तीसरे टॉपिक से हम लोग स्टार्ट लेंगे जिसमें यूरोपियनों का आगमन है। तो इसमें पुर्तगाली और डच कहां से आए, कौन आए, किस शिप से आए, कौन कौन सा युद्ध किया, कहां कहां कोठियां स्थापित की, पुर्तगाली और डच। 15 पेजेस है, इसे जरूर कीजिएगा। हालांकि इसे पढ़ने में बहुत सारे लोगों को मन नहीं लगता है, तो मन लगाने के लिए तो फिल्म देखना चाहिए या मोबाइल देखना चाहिए, पिक्चर्स देखना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए मन लगाना पड़ता है। बताइए पढ़ने में किसे मन लगता है, गिने चुने लोगों को। तो मन लगाना है, मन लगेगा नहीं, तो मन लगाइएगा। 15 पेजेस करना है। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक्स करते हैं। बिहार की बुक जो अभी हम चला रहे हैं, हम उससे पेजेस दे रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको पहले से जो भी बुक है उसमें भी मिल जाएगा। यहां पर भी यूरोपियनों का आगमन है। कहां, बिहार में। बिहार में सबसे पहले पुर्तगीज आए, अंग्रेज आए, डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए और भी डेन भी आए। तो ये आप कर लेंगे यूरोपियनों का आगमन बिहार में, जो हम बिहार के ये जो बुक हम लोगों ने ऑप्ट किया, सजेस्ट किया है, उससे हम पेजेस दे रहे हैं। लेकिन ये सारे बिहार के बुक में टॉपिक मिल जाएगा। अगर आपके पास दूसरी बुक है उससे मैच कर लीजिए, ये टॉपिक कीजिए। यूरोपियनों का बिहार में आगमन आज का टॉपिक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव हमने ऐड किया है, ये बहुत जरूरी था, पिछले टॉपिक्स में ये नहीं चल रहा था। अच्छी बुक इत्तेफाक से हमें मिल गई। हालांकि और भी दूसरी अच्छी बुक्स हैं, जिनके पास जो जो है आप पढ़िए। हम जो आपको दे रहे हैं, हमारी समझ ये है कि यह बुक अच्छी है, बिल्कुल टेस्टेड है और कम से कम मिस्टेक है। तो इस बुक का बिहार में ऑब्जेक्टिव का बहुत शानदार कलेक्शन है। इसका टॉपिक यूरोपियनों का आगमन, देखिए उसी चैप्टर का यहां पर आप टॉपिक्स करेंगे ऑब्जेक्टिव, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी 2 टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव क्या आप करेंगे, पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद हमने एनसीईआरटी सार संकलन की एक नई बुक को इंट्रोड्यूस किया है। आप स्वयं पढ़ेंगे तब डिसाइड कीजिएगा कि यह बुक कैसी है, और ये चलता रहेगा। बुक्स तो हम आपको आगे भी इस तरह की अच्छी रहेगी जरूर आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। लेना नहीं लेना, समझना न समझना आपके ऊपर है। ये सार संकलन है, ये सार संग्रह नहीं है, सार संकलन है। आपके पास अगर सार संग्रह है, आप उससे 2-2 पेजेस ले लीजिए, समाप्त कीजिए। यहां पर जो हम आपको दे रहे हैं, इसका दूसरा स्टाइल है। ये भी एनसीईआरटी है, सार संकलन है, लेकिन स्टाइल दूसरा है, और टॉपिक वाइज समराइज फॉर्मेट में अधिकतम जानकारियां। तो यहां पर भी हम लोग 5 ऐसे टॉपिक्स लेकर चलेंगे, जिसमें ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, और साइंस का 2 टॉपिक्स है। अब देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में यहां पर भी मॉडर्न इंडिया हमने उठाया, यहां पर भी यूरोपियनों का आगमन आ गया। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ब्रह्मांड आ गया। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, यहां पर इंडियन पॉलिटी में यहां पर भी देखिए संवैधानिक विकास आ गया। फिजिक्स का हमने यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाया है। मेजरमेंट टॉपिक है, ये आप करेंगे, और केमिस्ट्री में पहला टॉपिक तत्व यौगिक मिश्रण। तो ये हो गए 5 सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चलेंगे। जैसे जैसे समाप्त होगा नए टॉपिक्स इसमें ऐड होते जाएंगे। ये सार संकलन का हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत वाइटल है, इस पर जितना कुछ आप कर सकते हैं उतना कम होगा। हमारा ये सारा आप करते हुए चलिए, और साथ में अपने स्तर पर जितना भी आप कर सकते हैं या कर सकते हैं,
कीजिएगा। हम भी आपको जहां तक संभव होगा अच्छी मैगजीन्स और भी संभव होगा हम ऐड करेंगे। केवल आप मेहनत कीजिए, ये 3-4 महीने मेहनत कर लीजिए, इसका बदला आपको जो मिलेगा वो आपने सोचा नहीं होगा। करंट अफेयर्स में स्पीडी नया वाला हम स्टार्ट ले रहे हैं, पुराने वाले में भी ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, 2 महीने का इसमें एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स दिखा देगा। हम लेटेस्ट चूंकि स्टार्ट ले रहे हैं तो लेटेस्ट करेंगे। 1 अक्टूबर तक का इसमें करंट अफेयर्स है। यहां पर सबसे पहला पेज शुरू कर लेंगे और लास्ट कर लेंगे। पहला पेज में कौन क्या कहां है, देश का मुख्य न्यायाधीश कौन है, देश के सीएजी कौन है, देश के अटॉर्नी जनरल कौन है, देश के मुख्य सेनापति कौन है, सब दिया हुआ है। तो कौन क्या कहां, शानदार ये पेज है, इसे अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद हम पीछे से लेते हैं जिसमें डेट वाइज करंट अफेयर्स है। तो यहां पर हम लोग 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का डेट वाइज करंट एक ही पेज में है, इसे कर लीजिएगा। उसके बाद हमने ये नया अभी आया है और आसानी से ये इसलिए मिल भी जाएगा। जहां 10 दिन हुआ फिर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब लिमिटेड स्टॉक में आता है, फिर दोबारा पब्लिशर छापते नहीं है। तो जिन्हें लेना है ले लीजिएगा, बाद में खोजते रहिएगा, पीडीएफ खोजिएगा, ये सब नहीं मिलता है। पीडीएफ वगैरह मत लीजिएगा, ओरिजिनल पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, रिवाइज कीजिए। इसका कहीं पर कोई भी पैरेलल कॉम्पेयर नहीं है। ये एक शानदार है, तो इसे हम लोग स्टार्ट के कुछ पेजेस लेंगे, पीछे का लेंगे। अब यहां पर राष्ट्रीय परिदृश्य पेज नंबर 3 से पेज नंबर 6 तक राष्ट्रीय परिदृश्य, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग का देखिए, इतना अच्छा डेटा यहां पर है और भी कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और पीछे से हम लोग कुछ पेजेस लेते हैं तो डायरेक्ट यहां पर स्पोर्ट्स का विविध सेक्शन है, मिसलेनियस सेक्शन। आप स्वयं देखेंगे, यही सब एग्जाम में दिखता है, हमसे छूट जाता है, कई बार लगता है कहां से क्वेश्चन आया। तो इतना अच्छा, इतना इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, आप कीजिए, आपको स्वयं लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 24 नहीं 48 घंटे का। आज 10 है, नेक्स्ट मॉर्निंग में 6 बजे तक, 1-2 घंटा पहले भी आ सकता है या 1-2 घंटा लेट भी हो सकता है। 12 तारीख को नया एपिसोड आ जाएगा, नया टॉपिक्स आ जाएगा, तब तक इतना समाप्त कीजिए। और बुक्स जरूर रखिए, बुक्स रखिएगा तभी पढ़िएगा, और किसी तरह का प्री डिटरमिन्ड सोच मत रखिए, केवल पढ़िए, डूब कर पढ़िए। आपके साथ जीएस मास्टर है। टेक केयर।